पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में रखना डालने वाले नाकाम होंगे। किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हम सब टीम पाकिस्तान हैं। मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोल्स अवाम की खुशहाली के काम से रोक नहीं सकते। मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। सब मिलकर मनफी क़ुव्वतों को रद्द करें। पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के सफ़र पर मरकूज़ हैं। जो 2019 में इसका मुआहदा किया गया, आप यकीन करें कि ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम एक मुकम्मल फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं था। ज़िम्मेदारान है 2019 से लेके आज तक उसकी बाकायदा अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की जाएगी। उसके लिए कमेटी बना दी गई है। 2019 से मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने PTI दौर का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फ्रॉड करार दे दिया। जिम्मेदारों के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी। 72 घंटों में रिपोर्ट तलब। शहबाज शरीफ ने कहा, यह सब ऐसी हुकूमत में हुआ जिसने दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी के पता नहीं कहां से साफ और शफाफ हुकूमत चली थी। मुल्की मफाद के लिए सख्त फैसले करना होंगे। FBR अरबों खरबों कमाता है, वो पैसे खजाने में लाएंगे। पूरा यकीन है मेहनत से कश्ती किनारे लग जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब की ये ख्वाहिश है और उन्होंने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि वो दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत का मनसब जो है वो संभालें, दोबारा से क़यादत करें। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहले से भी बढ़ के मकबूलियत और अपना मकाम जो है वो हासिल करेगी। मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ दोबारा पार्टी सदारत संभालें। नून लीग पंजाब के इजलास में करारदाद। राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तमाम रुकावटें दूर हो चुकी। यकीन है नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग पहले से बढ़कर मकबूलियत हासिल करेगी। इजलास में शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। नवाज शरीफ की चीन से वापसी पर तजावीज़ पेश की जाएंगी। पार्टी बयानिया वही रहेगा जिसकी नवाज शरीफ मंजूरी देंगे। बाकी सियासत है, नशेब व फराज आते रहते हैं। कल वो यहाँ बैठे थे, हम उधर बैठे थे। आज सूरत हाल बदल गई है, कल फिर बदल जाएगी। तलखियाँ होती हैं, ज़ाहिर है उन्होंने अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करनी है। पाकिस्तान मेरे लिए, इन दोस्तों के लिए, सबके लिए बराबर है। नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी की PTI को मुज़ाकरात की दावत। कहते हैं, आज हम हैं कल नहीं होंगे। आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। एहतजाज के लिए अरशद और मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठ सकते हैं तो पाकिस्तान की खातिर हमारे साथ बैठ जाए। शाह महमूद को हथकड़ी लगती है तो अफसोस होता है। रिवायत ख़त्म होनी चाहिए। छोटे मुकदमे का खात्मा होना चाहिए। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए मशरूत तौर पर तैयार हैं। पहले मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाया जाए। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, जबर के माहौल में बात नहीं हो सकती। सियासी मुकदमात ख़त्म। बानी PTI और ख़वातीन समेत सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। पाकिस्तान के लिए किसी से भी बात करने को तैयार हैं। अली अमीन गंडापुर के इस्लामाबाद पर कब्जे की बात सियासी है। बानी PTI लंदन या किसी और मुल्क नहीं जाएंगे। तहरीक इंसाफ को 28 अप्रैल को बाक़ी जिन्ना में जलसे की इजाज़त ना मिल सकी। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया, दहशतगर्दी के खतरात हैं। SSP की रिपोर्ट भी आई है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या ये 9 मई का वाक़या दोबारा कर देंगे? कब तक मामला बेहतर हो जाएंगे और आप इन्हें जलसे की इजाज़त देंगे? अपने बड़ों से बात करें, इतना जुल्म ना करें। हम आपका हिस्सा नहीं बन सकते। पंजाब के ज़िमनी इंतख़ाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। इस्लामाबाद में रैली की क़यादत उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर ने की। कारकुनों की बड़ी तादाद की शिरकत। उमर अयूब बोले, IG पंजाब जुल्म कर रहे हैं। कैदी वैन के दरवाजे खोल दिए गए। देखता हूँ पुलिस कैसे रोकती है। सबसे पहले उमर अयूब गिरफ्तार होगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हर जगह धांधली करके PTI को हराया गया। खैबर पख्तूनख्वा में हमने किसी को इंतखाबी मुहिम से नहीं रोका।
आज़ाद अरकान कौमी असम्बली की सुन्नी तहत कौंसिल में शमूलियत तस्लीम। इलेक्शन कमीशन ने असम्बली सेक्रेटेरिएट को बाज़ाब्ता अदा कर दिया। पार्टी पोजीशन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 120 अरकान के साथ ऐवान की सबसे बड़ी जमात करार। सुन्नी तहत कौंसिल 82 अरकान के साथ दूसरे, पीपल्स पार्टी 71 अरकान के साथ तीसरे नंबर पर, MKM 21, JUI 11, काफली के 7 अरकान। चेयरमैन पश्तूनख्वा मैप महमूद खान अचकजई के वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा की पुलिस को महमूद अचकजई को गिरफ्तार करके कल पेश करने की हिदायत। वारंट गिरफ्तारी कोयटा के थाना गवालमंडी में दर्ज FIR के हवाले से जारी। महमूद अचकजई के घर पर छापे के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज किया गया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने FIR के सिलसिले में पेश न होने पर वारंट जारी किए। नासिर मेडिकल यूनिवर्सिटी के 600 मुलाजमीन की मुस्तकली की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा, काबीना कैसे मुलाजमीन की रेगुलाइजेशन की मंजूरी दे सकती है? क्या काबीना कानून से बालाता है? सिंध असम्बली कानून बनाते फिर रेगुलाइज करते रहें। सरकार और पार्लियामान का काम हम नहीं करेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि जामियात में 6 माह से ज़्यादा ढौक पर भर्ती पर पाबंदी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा, PIA को देखें, इतना स्टाफ भर दिया है कि बोझ बढ़ता जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पुलिस के बाद अब एलीट फोर्स की वर्दी भी पहनेंगी। मरीम नवाज के लिए स्याह रंग की वर्दी सिलवा ली गई। यूनिफॉर्म एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड में पहनेंगी। बेदिया रोड पर एलीट ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेड की तैयारियां मुकम्मल। तारीख का हतमी फैसला ना हो सका। 5 महीने बाद मैं ये तो नहीं कह रहा मैं करप्शन ख़त्म कर दूंगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कमी ला सकते हैं, मैक्सिमम ठीक कर सकते हैं, मैक्सिमम सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, निज़ाम में जितनी बेहतरी ला सकते हैं वो लाएंगे। हम तो ये नहीं कह रहे कि परफेक्ट कर देंगे। मेरा ख्याल है कि ये सारे टीम के मिल के इसमें आपको अगले 3 से 4 माह में बहुत सारी चेंजेस नज़र आएंगी और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर हंगामी बुनियादों पर काम का आगाज कर दिया। गैर कानूनी अफवानियों के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से जल्द फैसला होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 3 माह में इस्लामाबाद के थानों की हालत तब्दील करने का फैसला। कहा, जिराग में कमी बुनियादी मकसद है, करप्शन खत्म नहीं कर सकते, कमी ला सकते हैं। हमारे साथ वही असलान काम करेंगे जो हमारी स्पीड के साथ चले। भारत से किसी किस्म के बैकडोर मुज़ाकरात नहीं चल रहे हैं। पाक भारत ताल्लुकात पर मुज़ाकरात के लिए किसी और को इनफरादी सतह पर जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। भारत से तिजारती ताल्लुकात नॉर्मल करने की फिल वक्त कोई इत्तला नहीं। भारत के साथ तिजारती पॉलिसी में भी कोई तब्दीली नहीं आई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर अमरीकी हुकाम से राब्ते में है। पाकिस्तान ईरान के दरमियान गवादर और चाबहार ट्रेड रूट पर बात हुई है। अमरीका की इंसानी हुकूक पर रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं। सिंध हुकूमत का टैक्स चोरों के नाम अखबारात में शाया करने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। शर्जील मेमन ने कहा, टैक्स चोर मुल्क की खुशहाली के दुश्मन हैं, इनके अकाउंट फ्रीज करने के लिए इकदाम करेंगे। सूबे भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन को सराहते हैं। मंशियात फरोशों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। अपना बिजनेस प्लान, बिजनेस प्रपोजल बनाएं, चाहे वो 1 लाख रुपए वाला हो, चाहे 1 लाख से 5 लाख, 10 लाख, जितने तक का भी आप समझते हैं कि आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप गवर्नर हाउस में आके उसे सबमिट कराएंगे। विद इन अ वीक उनको कैश पेमेंट या उनके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ये पैसे ना तो सूद पे होंगे और ना ही उनको ये पैसे रिफ़ंड करने होंगे। कराची वालों को 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कर्जा मिलेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जानिब से गवर्नर रोजगार स्कीम का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, रोजगार स्कीम में अप्लाई करें, सिर्फ बिजनेस प्रपोजल दें, मंजूरी पर 1 हफ्ते में पैसे देंगे। जिनके पास अपना घर नहीं वो भी दरख्वास्त दे सकते हैं। चंद दिन में कच्चे के डाकुओं वाला इलाका साफ हो जाएगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम में 70% कमी आने वाली है।
इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर के लिए बुरी खबर। पोर्ट पर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किए जाने वाले सैकड़ों कंटेनर फंस गए। पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल के अफसरान और अमले की हड़ताल, क्लियरेंस सर्टिफिकेट रोक दिए गए। FPCCI रहनमा खुरम जजाज कहते हैं कि 2 दिन से फर्टिलाइजर, खुदनी तेल, मशीनरी का सामान क्लियर नहीं हो पा रहा। सामान नहीं भेजा गया तो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर को डैमेज कीमत में करोड़ों का नुकसान होगा। अवाम पर फिर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली कंपनियों ने 1 माह के लिए फ़ी यूनिट ₹2.94 इजाफा मांग लिया। इजाफा मार्च के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्ज की मद में मांगा गया। नेपरा में दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। इजाफे से सार्फिन पर 1 माह में 20 अरब रुपए से ज़ायद का बोझ पड़ेगा। गंदम की खरीदारी के हदफ में 50% कमी। वफाकी सूबाई हुकूमतों ने इमदादी कीमत बढ़ाने के बजाय कम कर दी। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक पिछले साल इमदादी कीमत 4000 रुपये मन थी, इस बार 3900 मुकर्रर कर दी गई। ऐलान भी ताख़ीर से किया गया। गुज़िश्ता साल 78 लाख टन गंदम खरीदी गई थी। इस साल हदफ 44 लाख टन रखा गया। इमदादी कीमत और खरीदारी हदफ में कमी से किसान रुल गए। शहर शहर एहतजाजी मुजाहरे, हुकूमत से दादरसी का मुतालबा। रानीपुर के पीर की हवेली में मुबैना तशद्दुद से कमसिन मुलाजमा फातिमा कत्ल केस। मुकदमे के 5 गवाहान ने बयान तब्दील कर दिए। 7 काम करने वाली उजाला, सवेरा, दीगर गवाहान सग़ीर, मोहम्मद हसन, नसीम ने बयान तब्दील किए। कहा, हमने मुल्ज़िमान को जुर्म करते हुए नहीं देखा। मुल्ज़िमान के वकील ने अदालत को जमानत को दरख्वास्त दे दी। मुकदमे की समाअत 3 मई तक मुलतवी। मुल्ज़िमान सेंट्रल जेल मुंतकिल। अवाम का पानी चोरी करके सनतों को देना बंद करो। कराची का अवाम वाटर बोर्ड के मरकजी दफ्तर पर एहतजाजी बैनर्स लेकर पहुंच गए। एहतजाज में जवान, खवातीन और बुजुर्ग शामिल। मोबाइल चोर से बड़ा चोर पानी चोर। वाटर बोर्ड पानी चोरी पर खामोश क्यों? पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। कार्रवाई कब होगी? बैनर्स पर नारे दर्ज। बैनर्स में गैर कानूनी कनेक्शन की तस्वीर भी वाज़ेह की गई। बारिशों के नए सिलसिले के असरात सामने आने लगे। बलूचिस्तान के इलाके तफ्तान में तूफानी बारिश और यालाबारी। चाकी में बारिश के बायस कई कच्चे मकान ज़मीन बोस हो गए। कोहलो और गिरदो नवा में मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कोयटा में भी वक्फे वक्फे से बरसात। मौसम खुशगवार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी हल्की बारिश। मानसहरा में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। सोहबतपुर में बिजली गिरने से 13 भेड़ बकरियाँ हलाक, 7 भेड़ बकरियाँ जख्मी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।